डेटा फ्रेम होता है, डेटा फ्रेम्स हैज, उसमें टू एक्सेस होते हैं। देयर आर टू एक्सेस। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ग्राफिकल ग्राफ जो बनते थे उसमें दो एक्सेस होते थे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, आपने पढ़ा। तो उसी तरीके से डेटा फ्रेम में भी दो एक्सेस हैं। अगर हम बात करें सबसे जो पहला एक्सेस है दैट इज द एक्स एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका जो एक्स एक्सेस है वो रो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वैसे ही ये आपका कॉलम एक्सेस है, एक्सेस ये आपका एक्सेस 0 कहलाएगा, और वैसे ही ये जो कॉलम बना हुआ है ये आपका एक्सेस 1 कहलाएगा। तो याद रखिएगा जो कॉलम होता है वो एक्सेस 1 होता है, और जो रो होता है वो एक्सेस 0 होता है। एक्सेस 0 मीन्स रो इंडेक्स और एक्सेस 1 मीन्स कॉलम इंडेक्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स बन जाए। डेटा फ्रेम हैज टू एक्सेस, एक्सेस 0 जिसे आप रो इंडेक्स भी बोलते हो, और एक्सेस 1 जिसे आप कॉलम इंडेक्स भी बोलते हैं। तो दो तरीके से इंडेक्सिंग होती है, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। इंडेक्सिंग बच्चों आपने पढ़ी हुई है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। रो फर्स्ट जो है दैट विल बी इंडेक्स 0, रो सेकंड इंडेक्स 1 होगी, इंडेक्स 2 इंडेक्स 3, और वैसे ही कॉलम में कॉलम सबसे पहला कॉलम जो है वो 0 होगा, सबसे पहला कॉलम 0, फिर उसके बाद कॉलम 1, फिर कॉलम 2, कॉलम 3 एंड देन कॉलम 4। इस तरीके से ये इंडेक्सिंग की जाती है। फिर इसी में चलिए अब हम सीखते हैं कि जो जो आप डेटा फ्रेम पढ़ेंगे, जो आप डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे उसमें जो डेटा फ्रेम्स में आप वैल्यूज एंटर करेंगे, वैल्यूज वो क्या होंगी, दैट विल बी म्यूटेबल। ठीक है, जो वैल्यूज होंगी वो म्यूटेबल होंगी। म्यूटेबल का मतलब अब आप सब जानते हैं, दे आर चेंजेबल। और वैसे ही इसमें जो साइज है, डेटा फ्रेम का जो साइज है दैट इज ऑल्सो म्यूटेबल, वो भी म्यूटेबल ही होगा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली साइज भी चेंज हो सकता है, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। जो आप वैल्यूज डेटा फ्रेम के अंदर डालेंगे वो भी आप बदल सकते हैं, और आप जो साइज है यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों ही चेंज हो सकते हैं, आर चेंज। ठीक है, मतलब दे आर म्यूटेबल। तो ये डेटा फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि भाई जो डेटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशनल एरे है। डेटा फ्रेम में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, मतलब उसमें रोज और कॉलम्स होती है। कितनी भी रोज हो सकती हैं, देयर कैन बी n नंबर ऑफ रोज, देयर कैन बी n नंबर ऑफ कॉलम्स। डेटा फ्रेम में जो रोज होती हैं उन्हें एक्सेस 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें एक्सेस 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सेस 0 यानी रो इंडेक्सिंग, एक्सेस 1 यानी कॉलम इंडेक्सिंग। डेटा फ्रेम्स में जो 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 आप साइज मेंशन करते हो, वो साइज में जितनी भी रोज आपने डाली है, जितने भी कॉलम्स आपने डाले हैं, दे आर म्यूटेबल, मतलब उन्हें बाद में भी बदला जा सकता है। वैसे ही डेटा फ्रेम में जो आप वैल्यूज डालेंगे वो भी चेंजेबल है, उन्हें भी आप वैल्यूज को भी बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम।
डेटा फ्रेम्स को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए भैया सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला टास्क जो है दैट इज import pandas as pd। ठीक है, तो आप pandas as pd इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होगा, क्योंकि आप डेटा फ्रेम्स का यूज कर रहे हो, डेटा फ्रेम्स यानी कि 2 डायमेंशनल एरे है, तो आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट एनडी एरे, नमपाई, शायद आपने पढ़ा होगा, ये नमपाई के बारे में सुना होगा आपने। तो आपको वो नमपाई नाम की लाइब्रेरी को भी अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy as n। तो आपने यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट करने से पहले ये 2 इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट की है। सबसे पहली है पांडास। जो पांडास नाम की लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट की है वो डेटा फ्रेम बनाने में हेल्प करेगी। और जो numpy नाम की लाइब्रेरी है वो सबसे पहले आप जो डिक्शनरी बनाएंगे, डिक्शनरी भी आपने 11th क्लास में वर्ड सुना होगा, नहीं, जो ऑब्जेक्ट नेम है वो आप अगर बुक में देखेंगे तो पीडी लिया हुआ है, पर आप उसे बदल सकते हो, आप अपने मर्जी से ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो। जैसे बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें पांडा एस पीडी लिखा हुआ है, तो मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ, बट आप पीडी की जगह कोई और ऑब्जेक्ट नेम भी ले सकते हो, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हाँ, मैं बात कर रहा था बच्चों पांडा जो है, ये वाली लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट पांडा एस पीडी। तो पीडी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइब्रेरी पांडास। पीडी जो है हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों इट इज यूजर डिफाइंड नेम। तो ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अगर पीडी की जगह मैं सिर्फ पी देता तो भी चल जाता। ठीक है, numpy एज np लिखा है, n देता या p देता तो भी चल जाता। तो आप वो ऑब्जेक्ट का नाम अपना सेल्फ डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, एक पांडास की है और दूसरी numpy की है। यानी पांडास इज यूज्ड टू क्रिएट डेटा फ्रेम्स, इसलिए पांडास को इंपोर्ट किया गया है। और numpy जो है वो यूज किया गया है टू क्रिएट डिक्शनरी। आप सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करते हो और डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, ये तरीका है। डिक्शनरी भी आपने 11th क्लास में ये वर्ड सुना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे बनता है, मैं बताऊंगा, बट डिक्शनरी, पहले डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है और फिर डिक्शनरी को कन्वर्ट किया जाता है इन डेटा फ्रेम्स। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला टास्क था कि आपको ये 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एक पांडास और एक numpy। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद अब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए जो जो उसका सिंटेक्स है, तरीका है, पहले मैं सिंटेक्स लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आप डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे पांडास, पांडा का जो ऑब्जेक्ट होगा वो, फिर डॉट, और फिर जो आपके डेटा फ्रेम का नाम होगा, डेटा फ्रेम फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो भी आप 2D स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ये इसका सिंटेक्स है, किस तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जाता है, ये इसका सिंटेक्स है। तो आप देख सकते हैं जो ये पांडास लिखा है, बेसिकली यहाँ पर पांडास ना आके पीडी आएगा, जो कि पांडास लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है पीडी। पीडी डॉट डेटा फ्रेम नाम का एक फंक्शन है जो कि पांडास लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है। जैसे पांडास ने आपको सीरीज नाम का फंक्शन प्रोवाइड किया था, अब वैसे ही डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू आप एक 2D स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं।
चलिए, तो अब हम एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम ये क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए बच्चों सबसे पहले वील क्रिएट अ डिक्शनरी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। डिक्शनरी क्या होती है पहले तो वो समझें। डिक्शनरी क्या होती है पहले अपन ये समझते हैं। तो हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी जो होती है इट इज आल्सो म्यूटेबल। ये भी 2D एरे क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। डिक्शनरी इज नॉट द पार्ट ऑफ पांडा, वो numpy का काम है। numpy लाइब्रेरी जो है उसके अंदर आपको डिक्शनरी मिलती है। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा, सपोज एक वेरिएबल में ले लेता हूँ D1। आपकी मर्जी आपको जो लेना है, मैंने D1 लिया है। और इसमें जो डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे वो हमेशा याद रखिएगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की जाती है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब जैसे सपोज हमने लिखा क्लास, और जो क्लास लिखा है ऑब्वियसली ये एक स्ट्रिंग है, तो इसे सिंगल इन्वर्टेड के अंदर में डाल देता हूँ क्योंकि एक स्ट्रिंग है। और फिर इसके आगे मैंने लिखा कोलन, और क्लास में सपोज हमने फिर से कर्ली ब्रेसेस में डाला 9, 10, 11, 12। तो 4 क्लास क्रिएट कर ली हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है इसलिए इसे भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन। फिर यहाँ पर सपोज कंट्रीब्यूशन क्लास 9 की तरफ से आया, मान लीजिए 1000 रुपीज। क्लास 10 की तरफ से आया 1500 रुपीज। फिर क्लास 11 की तरफ से आया सपोज 1200 रुपीज। और क्लास 12 की तरफ से आया 2000। तो अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। जब अगर हम प्रैक्टिकली से देखें तो जो डिक्शनरी है आपने क्रिएट की है, जब उसे आप प्रिंट कराओगे, डिक्शनरी को जब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट D1, तो आपका जो आउटपुट है उसमें ऑब्वियसली पहला कॉलम जो होगा दैट विल बी क्लास, और जो दूसरा कॉलम होगा दैट विल बी कंट्रीब्यूशन। अब जो क्लास है उसमें भैया 9 लिखा होगा सबसे पहले, और कंट्रीब्यूशन में 1000 लिखा होगा। फिर नेक्स्ट इज 10, उसके आगे लिखा होगा 1500। फिर 11, उसके अंदर लिखा होगा 1200। और फिर वैसे ही 12, उसके अंदर लिखा होगा 2000। तो इस तरीके से डिक्शनरी डिस्प्ले होती है। अगर आप देखें तो ये जो डिक्शनरी हमने क्रिएट की है बच्चों, ये भी 2D एरे का काम कर रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 4 रो है और 2 कॉलम। अब इस डिक्शनरी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ डेटा फ्रेम। और वो कन्वर्जन आप कैसे करोगे डेटा फ्रेम में, उसका तरीका क्या है। आपने फिर से सपोज एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बना दिया df1 डेटा फ्रेम के लिए, df1 नाम ले लिया इसका। और सिंपल है, इसे इक्वल टू जो पांडाज लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है pd डॉट, और फिर आपको फंक्शन का नाम लिखना है डेटा फ्रेम, और फिर dict1 सॉरी d1 जो अपन ने नाम दिया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो यू हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी D1। उस डिक्शनरी में आपने 2 कॉलम बनाए, क्लास और कंट्रीब्यूशन। 4 रो है उसमें 9, 10, 11, 12।
और इस डिक्शनरी को आपने कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम फंक्शन ऑफ पांडा, और इस डेटा फ्रेम फंक्शन के थ्रू डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके इसे df1 में आपने स्टोर कर दिया। अब अगर आप इसे प्रिंट कराते हैं, आप इसे प्रिंट कराइए, आप लिखेंगे सिंपल प्रिंट और यहाँ पर आप लिख दीजिए df1, तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट यही आएगा जो कि डिक्शनरी में था। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम। तो आपने एक 2 डायमेंशनल एरे बना लिया है। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें बच्चों, तो आपने एक 2D एरे बना लिया है यहाँ पर। दिस इज अ 2 डायमेंशनल एरे। आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर की मेमोरी में आपका जो आउटपुट है वो स्टोर हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हाउ व्हाट इज अ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम क्या होता है। डेटा फ्रेम की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि डेटा फ्रेम जो है वो पाइथन पांडास लाइब्रेरी का एक फंक्शन है टू क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे। एरे की जो साइज है उसमें मल्टीपल रोज हो सकती हैं, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। जो साइज है दैट इज म्यूटेबल यानी चेंजेबल, उसे आप बदलाव कर सकते हो उसमें साइज में। डेटा फ्रेम के अंदर जो आप वैल्यूज डाल रहे हो, वैल्यूज कैन आल्सो बी चेंज्ड, वैल्यू को भी बदला जा सकता है। वैल्यू को भी बदलने का जो तरीका है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। डेटा फ्रेम के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि इसमें जो रोज और कॉलम्स होती हैं उन्हें एक्सेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सेस 0 इज रो इंडेक्सिंग एंड एक्सेस 1 इज कॉलम इंडेक्सिंग। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का भी मैंने तरीका आपको बताया कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आपको 2 लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज पांडास एंड सेकंड इज नमपाई। नमपाई आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। फिर डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का सिंटेक्स भी मैंने आपको बता दिया कि डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट आप बनाइए इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम और 2D स्ट्रक्चर बता दीजिए। यहाँ पर जो एग्जांपल हमने किया है बच्चों, यहाँ पर भी हमने एक 2D स्ट्रक्चर पहले क्रिएट किया है यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज करके हमने एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इस 2D स्ट्रक्चर को फिर हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है यूजिंग डेटा फ्रेम फंक्शन, और फिर df1 में हमने इसे स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। ये आपकी पहली रो हो गई, ये आपकी दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली बच्चों जो इंडेक्सिंग होगी दैट विल बी 0। सबसे पहली रो जो है वो 0 होगी। इसके बाद वाली जो रो है दैट विल बी 1, ये 1 कहलाएगी। फिर नेक्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट इज 3। तो इस तरीके से ये रो की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गई। वैसे ही कॉलम की भी इंडेक्सिंग होगी। अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो जो कॉलम है ये आपका कॉलम 0 और ये आपका कॉलम 1। ठीक है, ये आपका कॉलम 0 कहलाएगा और वैसे ही ये आपका कॉलम 1 कहलाएगा। तो ये आपके कॉलम की इंडेक्सिंग हो गई। ये आपका एक्सेस 1 कहलाएगा, 0 और 1, ये एक्सेस 1 है। और जबकि 0 1 2 3 ये रो इंडेक्सिंग है, ये आपका एक्सेस 0 कहलाएगा। अब अगर आपको कोई भी एलिमेंट के साथ आपको अगर आपको कोई एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना है, व्यू करना है, तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है वो हम देखते हैं।
उसका तरीका ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्प्ले कराना है तो हम जैसे लिखेंगे प्रिंट, जो आपका डेटा फ्रेम है आप उसका नाम लिखेंगे df1, स्क्वायर ब्रैकेट चालू, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यहां पर सपोज मैं लिखता हूं 0 और यहां पर सपोज मैं लिखता हूं मान लीजिए 1। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो यहाँ पर ये जो पहला 0 हमने यहाँ मेंशन किया है, ये आपको बता रहा है रो इंडेक्स, जबकि यहाँ पर हमने एक चीज और मेंशन की है दूसरे वाले में, दैट इज 1, जो कि आपको क्या बता रहा है, जो कि आपको बता रहा है कॉलम इंडेक्स। तो अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, डेटा फ्रेम के 0 रो पे और पहले कॉलम पे क्या वैल्यू है 1000। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1000। तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू, रो इंडेक्सिंग यानी एक्सेस 1 और एक्सेस 0 और कॉलम इंडेक्सिंग यानी एक्सेस 1 के थ्रू किसी भी डेटा फ्रेम से किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप रिट्रीव कर सकते हो, उसको व्यू कर सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो। बदलाव कैसे करोगे, मान लीजिए आपका जो डेटा फ्रेम है df1 के 0 रो और पहले कॉलम पे आप डालना चाहते हो 1300, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो 1000 है, जो कि डेटा फ्रेम 1 के 0 रो और पहले कॉलम की जो वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू हटकर उसकी जगह न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को इजीली एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम के, यानी 2 डायमेंशनल एरे के किसी भी वैल्यू को इजीली व्यू कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि डेटा फ्रेम में जो वैल्यूज आप डालते हो दे आर म्यूटेबल, दे आर चेंजेबल, उनमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम का कंसेप्ट है आपके सामने। तो आप कितने भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेटा फ्रेम बनाने के लिए आप सबसे पहले डेटा डिक्शनरी बनाएंगे। डेटा डिक्शनरी बनाने के लिए आपको numpy लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। उस डेटा डिक्शनरी को फिर आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लें और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, यही चीज अगर हम बात करें तो यही चीज हम डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग डिक्शनरी भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विदाउट क्रिएटिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट करे बिना भी हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्शनरी की जगह अब आप डायरेक्ट सीरीज बना दीजिए, सीरीज क्रिएट कर दीजिए। सपोज आपने एक सीरीज क्रिएट की ए इक्वल्स टू जैसे यहाँ पर सपोज हमने लिखा ए बी और सी, तो आपने एक सीरीज क्रिएट कर ली। वैसे ही बी नाम की एक और सीरीज आप बना रहे हो,
जिसमें आप सपोज डाल देते हैं 1,2,3 और फिर आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट कीजिए df2 कुछ भी नाम का इक्वल्स टू